मैन सर्च फॉर मीनिंग विक्टर ई फ्रैंकल की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। ये केवल उनके जीवन के अनुभवों को नहीं, बल्कि उनके मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी गहराई से समझाती है। ये किताब 2 हिस्सों में बंटी हुई है और इसमें फ्रैंकल ने बताया है कि मानव अस्तित्व का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने जीवन में अर्थ को खोजना है। ये एक ऐसी किताब है जो जीवन को गहराई से समझने और उसमें अर्थ खोजने का मार्गदर्शन देती है। इसे हिंदी में पढ़ने से न केवल आप इसके विचारों को बेहतर आत्मसात कर पाएंगे, बल्कि ये आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करेगी। मैन सर्च फॉर मीनिंग को पढ़ना हर व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये जीवन, संघर्ष और आत्मखोज के बारे में गहरी समझ प्रदान करती है। इसको पढ़कर जीवन में कठिन परिस्थितियों से जूझने की शक्ति मिलती है। ये किताब दिखाती है कि मनुष्य सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो ये किताब आपको आत्मविश्वास और साहस प्रदान करती है। हिंदी में पढ़ने से आप इसे अपनी परिस्थितियों से बेहतर जोड़ पाएंगे। उदाहरण के लिए, जब हम सोचते हैं कि हमारी समस्याएं सबसे बड़ी है, ये किताब हमें सिखाती है कि असली पीड़ा का सामना करने वाले लोग भी जीने का कारण खोज सकते हैं। ये किताब जीवन के अर्थ की खोज में मदद करती है। फ्रैंकल बताते हैं कि हर इंसान का जीवन एक अद्वितीय उद्देश्य के साथ आता है। इस किताब को पढ़ने से आप अपने जीवन में उस उद्देश्य को खोजने की प्रेरणा पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी किसान के लिए जीवन का अर्थ उसकी फसल है, एक शिक्षक के लिए उसके विद्यार्थी। इस किताब में बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ खुद खोजना चाहिए। ये किताब मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक विकास को बढ़ावा देती है। ये किताब मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे डिप्रेशन, चिंता और अर्थहीनता की भावना को दूर करने के लिए एक मार्गदर्शिका है। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को कभी निराश महसूस करते हैं, तो ये किताब सिखाती है कि मुश्किल समय भी आपको बेहतर इंसान बना सकता है। ये किताब न केवल युवा पीढ़ी को, बल्कि हर उम्र के लोगों को जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जो अपने भविष्य को लेकर परेशान है, या एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जो जीवन में खालीपन महसूस करता है, दोनों के लिए ये किताब उपयोगी है। ये किताब आत्मनिर्माण और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करती है। फ्रैंकल कहते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके जीवन में संघर्ष चल रहा है, तो ये किताब सिखाती है कि उन संघर्षों को कैसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। ये किताब न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि आपके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को भी बदल देती है। उदाहरण के लिए, किताब में एक विचार यह है कि दुख को सहना और उसमें अर्थ खोजना जीवन का हिस्सा है। हिंदी में पढ़ने से यह विचार ज्यादा आत्मीय और व्यक्तिगत महसूस होता है। इस किताब को पढ़कर संघर्ष को स्वीकारने और उससे बढ़ने की शिक्षा मिलती है। फ्रैंकल कहते हैं कि पीड़ा और संघर्ष भी जीवन का एक हिस्सा है। इसे समझकर और स्वीकार कर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नुकसान या दुख से जूझ रहे हैं, तो ये किताब आपको इसे एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप में क्या बदलाव आ सकते हैं? आप खुद को और अपनी मानसिकता को बेहतर समझ पाएंगे, अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में सक्षम होंगे। आप संघर्ष और पीड़ा को जीवन के विकास का हिस्सा मानने लगेंगे। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आप आशा बनाए रखेंगे। लेखक का परिचय। विक्टर ई फ्रैंकल 1905 से 1997 एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक और लेखक थे, जिन्होंने लोगोथेरेपी के सिद्धांत की स्थापना की। उन्हें मनोविज्ञान की दुनिया में सर्च फॉर मीनिंग के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उनका जीवन अनुभव, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंप में बिताया गया समय, उनके विचारों और सिद्धांतों का मुख्य आधार बना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रैंकल और उनका परिवार नाजियों द्वारा कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया। उनके माता पिता, भाई और पत्नी की मौत शिविरों में हो गई। फ्रैंकल अकेले बचे और उन्होंने अपने दर्दनाक अनुभवों को आत्मज्ञान और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में बदला। उनका कहना था कि जीवन में अर्थ की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों और पीड़ा के बावजूद इंसान अपने दृष्टिकोण को बदलकर जीवन का अर्थ खोज सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी के सिद्धांतों को सिखाना शुरू किया और विश्व भर में मनोविज्ञान पर व्याख्यान दिए। उन्होंने 39 से अधिक किताबें लिखी, जो 40 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुई। सम इम्पॉर्टेंट बुक्स, मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब है, जिसमें उन्होंने नाजी यातना शिविरों में अपने अनुभव और लोगोथेरेपी के सिद्धांतों का वर्णन किया है। इसे अब तक लाखों लोगों ने पढ़ा है
और ये जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। द विल टू मीनिंग, द डॉक्टर एंड द सोल। विक्टर फ्रैंकल को उनके योगदान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनकी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग को 20वीं शताब्दी की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक माना गया है। विक्टर ई फ्रैंकल का निधन 2 सितंबर 1997 को 92 वर्ष की आयु में हुआ। फ्रैंकल का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों और पीड़ा के बीच भी इंसान अपने जीवन का उद्देश्य और अर्थ खोज सकता है। उनके सिद्धांत आज भी दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य और प्रेरणा का एक प्रमुख स्रोत है। आइए जानते हैं इस किताब के महत्वपूर्ण पहलुओं को, और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाग 1, कंसंट्रेशन कैंप का अनुभव और नाजी यातना शिविरों की भयावहता। फ्रैंकल को उनके परिवार सहित नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया। उनके माता पिता, पत्नी और भाई को मार दिया गया। फ्रैंकल खुद ऑशविट्ज, डखाउ और अन्य शिविरों में 3 साल तक कैद रहे। वहां पर बंदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया था। न्यूनतम भोजन, ठंड, गंदगी और लगातार शारीरिक श्रम ने उनके जीवन को असहनीय बना दिया। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो वे वस्तुएं हों, इंसान नहीं। जीवन का अर्थ और अस्तित्व की शक्ति। फ्रैंकल ने पाया कि जो बंदी अपने जीवन में अर्थ देखते थे वे दूसरों की तुलना में ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहते थे। उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य को जीने के लिए क्यों चाहिए, उसके बिना जीवन कैसे सहा जाए, ये सवाल अनुत्तरित रह जाता है। उदाहरण के लिए, एक बंदी अपने बच्चों से मिलने की आशा में जीवित रहा, जबकि दूसरा, जिसने सब कुछ खो दिया था, मरने की इच्छा करने लगा। छोटी छोटी खुशियों का महत्व। कठिन परिस्थितियों में छोटी छोटी चीजों ने भी फ्रैंकल को प्रेरित किया। एक बार उन्होंने सुबह के समय उगते सूरज की सुंदरता देखी। इसने उन्हें याद दिलाया कि जीवन में अभी भी कुछ सुंदरता बची है। बंदियों के बीच छोटे छोटे हंसी मजाक भी उनके मानसिक बोझ को हल्का करते थे। दुख में भी अर्थ खोजना। फ्रैंकल का मानना था कि पीड़ा का सामना करते समय यदि कोई उसका अर्थ खोज सके तो वो पीड़ा सहने योग्य बन जाती है। उदाहरण के लिए, फ्रैंकल ने अपनी कल्पना में ये सोचा कि जब वो कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आएंगे तो वे दुनिया को लोगोथेरेपी के बारे में बताएंगे। ये सोच उन्हें जीवित रहने के लिए प्रेरित करती थी। स्वतंत्रता का चुनाव। फ्रैंकल बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा अधिकार उसकी आंतरिक स्वतंत्रता है। भले ही नाजियों ने बंदियों की सारी स्वतंत्रताएं छीन ली, फिर भी वे ये चुन सकते थे कि इन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया दें। उदाहरण के लिए, कई बंदी भयानक परिस्थितियों के बावजूद दूसरों की मदद करते थे, जिससे उनकी मानवता बनी रहती थी। भाग 2, लोगोथेरेपी का सिद्धांत। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों के आधार पर लोगोथेरेपी नामक एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया। इसका मुख्य विचार यह है कि मानव अस्तित्व का प्राथमिक उद्देश्य अपने जीवन में अर्थ खोजना है। लोगोथेरेपी के 3 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला, जीवन में अर्थ खोजना ही मुख्य प्रेरणा है। मनुष्य केवल सुख की खोज में नहीं है, बल्कि जीवन में उद्देश्य या अर्थ खोजना उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। दूसरा, अर्थ व्यक्तिगत और अनोखा होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अर्थ अलग होता है। ये उस व्यक्ति की परिस्थितियों, अनुभवों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तीसरा, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। हर इंसान के पास ये स्वतंत्रता होती है कि वो अपने जीवन को अर्थ दे सके, भले ही उसकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्थ खोजना 3 तरीकों से संभव हो सकता है। पहला, काम या रचनात्मकता के माध्यम से, जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके जीवन को उद्देश्य देता है। उदाहरण के लिए, एक लेखक अपनी किताब लिखकर या एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से जीवन का अर्थ पा सकता है। दूसरा, प्रेम के माध्यम से, जब आप किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उनके प्रति आपका प्रेम और उनकी भलाई के लिए आपका समर्पण आपके जीवन को अर्थ देता है। उदाहरण के लिए, एक माता पिता अपने बच्चों को पालने में जीवन का अर्थ पा सकते हैं। तीसरा, पीड़ा को स्वीकार करने के माध्यम से, यदि जीवन में पीड़ा अपरिहार्य है तो उसे सहने का साहस और उसमें अर्थ खोजना मनुष्य को ताकत देता है। उदाहरण के लिए, कैंसर का मरीज अपनी पीड़ा को इस रूप में देख सकता है कि ये उनके परिवार को प्रेम और एकता में बांध रही है। आगे फ्रैंकल बताते हैं कि आधुनिक समाज में अर्थहीनता की समस्या बढ़ रही है। जब लोग अपने जीवन में उद्देश्य नहीं पाते तो वे अस्तित्व के खालीपन, एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम में फंस जाते हैं। ये खालीपन अवसाद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग या हिंसा की ओर ले जा सकता है। लोगोथेरेपी का लक्ष्य
इस खालीपन को भरना और जीवन में अर्थ खोजना है। इस किताब की मुख्य शिक्षाएं ये है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ खोजना चाहिए। ये किसी के काम, रिश्तों या यहां तक कि पीड़ा में छिपा हो सकता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपने दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है। फ्रैंकल कहते हैं कि दुख एक चुनौती है जो हमें मजबूत बनाता है। इसे समझना और स्वीकार करना जीवन के विकास का हिस्सा है। हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे वो हमारा अंतिम दिन हो। यदि किसी के पास जीने का क्यों है तो वो लगभग हर कैसे को सहन कर सकता है। दुख को सहना साहस का काम है। जीवन से मत पूछो कि उसका क्या अर्थ है। इसके बजाय ये सोचो कि जीवन तुमसे क्या मांग रहा है। और अंत में हमारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपना दृष्टिकोण चुन सकते हैं। ये किताब किसी के जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं उनके लिए ये आशा का स्रोत हो सकती है। ये सिखाती है कि कैसे मनुष्य कठिनाई में भी अपने जीवन को अर्थ दे सकता है। मैन सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीने का एक नया दृष्टिकोण है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको किताब पर बना ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।